मेरे जवानी के दिनों में मैं प्रसिद्ध पहाड़ देवता था जंगल के इलाके का। मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मैंने अपना घर और गाड़ी बेच दी। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला, माँ बाप दोनों का रोल निभाया। दादा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या है? मुझे थोड़ा चाहिए। ठीक है ताथिंगू, मैं आपके लिए एक कटोरा लाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कौन जाने उस जंगली चीज में पैरासाइट और बैक्टीरिया भरे हैं। अगर आपको पेट खराब हो जाए तो चलता है, लेकिन लियो बहुत छोटा है। अगर उसे वो खाकर बीमारी हो गई, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? अब क्या? मैंने अंदर आते ही तुम्हें बहस करते सुना। अपने पापा से पूछो, वह फिर से अपने उन धत तेरे के जंगली मशरूम पका रहा है। पूरी जगह बदबू मार रही है। मैंने कुछ कहा और उसने जवाब दिया, विंसेंट, आज मेरा 50वां जन्मदिन है। हमारे गांव की परंपरा में जन्मदिन पर जंगली मशरूम खाने होते हैं। जन्मदिन पर पीढ़ियों से चली आ रही है। पापा बस यही चाहते हैं। पापा, ये जंगली मशरूम क्यों? तुम कुछ और खा सकते थे। हम उस पैसे से सबके लिए मीट खरीद सकते थे। उस पैसे से तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कितना स्वार्थी है। स्वार्थी? विंसेंट, तुम मुझे महीने में सिर्फ $60 देते हो। $60। मैंने 3 महीने बचाकर ये मशरूम खरीदे सुबह के बाजार से और सूप बनाया। मुझे तो बस अपने बचपन का एक स्वाद चाहिए था। धत तेरे की, क्या मैं स्वार्थी हूँ? बस इतना ही? पापा, मोनिका के माता पिता ने कहा अगर हमें शहर में घर नहीं मिला तो वे शादी रद्द कर देंगे। कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। पापा, आपने जीवन भर बचाया है और आपके पास केवल $40,000 हैं। यह बिल्कुल काफी नहीं है। जंगल वाले इलाके में घर और कार बेच दीजिए। मैं आपको शहर ले आऊंगा। मोनिका और मैं आपकी देखभाल करेंगे। मैं वादा करता हूँ, अब से आप जीवन भर सेट हो जाएंगे। ठीक है? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी त्याग दूंगा। इतने सालों से मैंने बच्चा पाला और सारा घर का काम किया। उस धत तेरे की बालकनी की कोठरी में रहकर तुम दोनों मुझे नौकर की तरह हुक्म चलाते रहे, साल दर साल। क्या तुमने कभी मुझे नए कपड़े दिलाए, कभी मेरे लिए गर्म खाना बनाया? मुझे तो अब इंसान भी नहीं लगता। धत तेरे की, भूत भी नहीं लगता। अब मैं सिर्फ अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, बस एक निवाला जंगली मशरूम का, और तुमने कटोरा भी तोड़ दिया। पापा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? यह बहुत नाशुक्रा है। अगर हम तुम्हें उस बेकार पहाड़ी घाटी से शहर नहीं लाते तो तुम जीवन भर पहाड़ों में पत्थर तोड़ते एक गंवार ही रहते, और फिर भी तुम इसकी कदर नहीं करते। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम एक अनपढ़ गंवार हो। अगर हम तुम्हारा सहारा न होते तो तुम भूखे मर गए होते बहुत पहले पहाड़ों की किसी खाई में। और तुम्हें अब भी हम पर चिल्लाने की हिम्मत है? ठीक है, ठीक है, बहस करना बंद करो। पापा, अभी यह गंदगी साफ करो, फिर खिड़कियां खोलो ताकि हवा आए। मोनिका के माता पिता आ रहे हैं, उन्हें सूंघने मत देना। तुमसे वह पहाड़ी बदबू, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। माँ, पापा, आप आ रहे हैं, अंदर आइए। ये कौन सी गंध है? बहुत अच्छी खुशबू है। अरे, ये फर्श पर क्या है? क्या ये जंगली मशरूम नहीं है? ये बहुत कीमती है। शहर के फैंसी रेस्तरां में एक प्लेट की कीमत सैकड़ों डॉलर होती है। पापा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने नहीं सुना? उन्हें जंगली मशरूम चाहिए। जाओ, एक और बर्तन पकाओ अब, और मीट डालना सुनिश्चित करो। इसे अच्छा और गाढ़ा बनाओ। विंसेंट, है ना? राजधानी से आपका पार्सल। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। यह क्या है? इतना बड़ा टुकड़ा? माँ, मैं यह आपके लिए लाया हूँ। आप हमेशा कहती हैं कि आपकी पीठ में दर्द रहता है ना? मैंने राजधानी में एक दोस्त से कहा था एक मसाज चेयर ऑर्डर करने के लिए। यह एक आयातित ब्रांड है, $1700। चलिए, इसे आजमाइए। ओह विंसेंट, तुमने इतना खर्च कर दिया। इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? माँ प्लीज, हम परिवार हैं। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, मैं आपके लिए सेट कर दूंगा। बताइएगा अगर तीव्रता सही है। ओह, यह अद्भुत लग रहा है। विंसेंट बहुत ख्याल रखता है। आए। विंसेंट, आजकल मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है। मैं कुछ दर्द निवारक पैच खरीदना चाहता हूँ। बस कुछ साधारण पैच, एक बॉक्स $6। छह? तुम्हें लगता है $6 पैसे नहीं है? तुम सिर्फ पैसे खर्च करते हो। पापा, क्या तुम एक बार समझदार हो सकते हो? हमारे पास गिरवी और कार लोन चुकाने हैं और बच्चों की परवरिश करनी है। हमारे पास तुम्हारे फेंकने के लिए पैसे नहीं हैं। किसी को सिर्फ भीख मांगना आता है, वह इस परिवार के लिए सिर्फ बोझ है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ अब मशरूम खरीदो। विंसेंट, तुम्हारे ससुर जी मशरूम खाना चाहते हैं। मशरूम खाना चाहते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि उन्हें तुरंत पका दूं।
मैं तो सिर्फ एक निवाला अपने लिए चाहता था, तुमने सारे कटोरे तोड़ दिए। क्यों? तुम्हारी सास की कमर खराब है। तुमने $1700 की मसाज चेयर खरीदी। मेरी कमर में बहुत दर्द होता है और खरीदना चाहता था $6 के दर्द निवारक पैच। तुमने कहा था कि बस सह लो। पर क्यों? मेरे माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी मासिक पेंशन 6000 से ऊपर है। वे हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत जो परिवार को चूस कर सुखा देता है। आर्थर, मेरी बेटी ने दया करके तुम्हें अपने में लिया था। तुमने यह कहा, यह बहुत नाशुक्रा है। उस समय तुम्हारे लिए मैंने अपना घर और गाड़ी बेच दी, शहर आ गया और बैल की तरह काम किया। मैंने लियो को अपने हाथों से पाला। मैंने तुम्हारी सभी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखा। बताओ, मैं तुम्हारी नजरों में क्या हूँ? पिताजी, क्या आप नाटक करना बंद कर सकते हैं? आपकी कोई शर्म नहीं है, लेकिन मेरी है। ठीक है, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं नाशुक्रा हूँ। मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है? पिताजी, आप 50 साल के हैं। हमारे बिना आप क्या कर सकते हैं? इतने जिद्दी मत बनिए। बस मोनिका और उसके पिता से माफी मांग लीजिए। मैं तुम्हें रहने दूंगा। मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हारे घुटने शायद कमजोर हों, लेकिन मैं कभी नहीं झुकता। अब से तुम्हारे परिवार की गड़बड़ी मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखती। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं? भीख मांगने जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अगर आप आज इस दरवाजे से बाहर निकले तो वापस आने के बारे में कभी मत सोचना। आराम कर। मैं वैसे भी वापस नहीं आना चाहता था। तू बूढ़ा हो गया है। तू अकेला वहां क्या करेगा? आजकल कॉलेज ग्रेजुएट्स को भी वहां नौकरी नहीं मिलती। तू जैसा बूढ़ा। 50 में क्या बुराई है? मैं उस समय पहाड़ देवता था उस जंगल इलाके में। अब भी हूँ। तुम शहर वाले जो चीजें फेंक देते हो, पहाड़ अब भी मेरा ख्याल रख सकते हैं। आर्थर, उतावली मत करो। जमाना बदल गया है। पहाड़ अब वन संरक्षण के अंतर्गत है। तुम मनमानी नहीं कर सकते। तुम जैसा बूढ़ा क्या करेगा उस धत तेरी घाटी में जाकर? तुम वहां मर सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा। तरा पार्थ, मैं इन पहाड़ों में जीवित बच रहा था जब तुम डायपर में थे। मैं पहाड़ देवता हूँ। तुम्हारी सलाह सुनने की जरूरत नहीं। जाने दो उसे। देखते हैं वो कैसी लहरें उठाता है। बस एक पागल बूढ़ा और तुम खुद को पहाड़ देवता कहते हो। मेरी राय में वह एक गंवार है। इतना बूढ़ा और अब भी अपनी कब्र खोद रहा है। यह बूढ़ा सच में मुसीबत मोल ले रहा है। अगर वह वहां जाकर दुख नहीं झेलेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम कितने अच्छे थे। हम चिंता मत करो। बस कुछ ही दिनों में वह वापस आकर हमसे भीख मांगेगा कि हम उसे रख लें। फिर हम शर्तें रखेंगे। उस समय विंसेंट के लिए पत्नी लाने के लिए मैंने यह पुराना घर रिचर्ड को बेच दिया था। रिचर्ड कुछ साल यहाँ रहा, फिर उसे भी अपने बेटे के पालन पोषण के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। जब कोई देखभाल करने वाला नहीं था तो जगह धीरे धीरे बिखर गई। आर्थर अंकल, सच में आप? टोबी अब भी यहाँ घूम रहा है? अंकल, आप वापस क्यों आए? क्या विंसेंट ने नहीं कहा था कि वह आपको शहर ले गया है अच्छी जिंदगी जीने के लिए? नहीं, बस शहर की आदत नहीं हुई। मेरा बेटा और उसकी पत्नी मुझे नीचा समझते थे। यहाँ रहना ज्यादा आरामदायक है। अंकल, जब मैं बच्चा था मैं ब्लैकवुड पहाड़ पर खो गया था। आप मुझे खड्ड से बाहर निकाल लाए थे। आपने मेरी जान बचाई। अब से आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपकी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। मेरी देखभाल? तू तो मुश्किल से पेट भर पाता है और तू मेरी देखभाल करना चाहता है? अंकल, गरीब होने की वजह से मुझे नीचा मत देखिए। मेरे पास ताकत है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। टोबी पैसा कमाना चाहता है? पैसा? मैं सपने देखता हूँ, लेकिन इस गरीब घाटी में क्या मौका है? कल सुबह 3 बजे उठ और मेरे साथ चल। कहाँ? पहाड़ पर चीजें बीनने। मैं तुझे दिखाऊंगा असली पहाड़ देवता कैसा होता है। टोबी उठो। पहाड़ पर जड़ी बूटी बटोरने का समय है। चाचा, अभी सुबह भी नहीं हुई। जब उजाला होगा दूसरे सारा अच्छा सामान ले जाएंगे। पास रहो। चाचा, यह क्या है? इस पत्ते को देखो। किनारे बारीक दांतेदार हैं, नीचे की तरफ हल्का रंग है। यह गैस्ट्रोडिया का निशान है। गैस्ट्रोडिया इतनी आसानी से मिल गया? आसान? मैंने 10 साल पढ़ाई की इन सबको पहचानने से पहले। चलो आगे। और है सोलोमन सील। तने के जोड़ देखो। साइबेरियन सोलोमन सील। पत्ते देखो। आर्थर, हम अमीर हो गए। काफी नहीं, यह तो बस जेब खर्च है। अभी भी काफी नहीं। मैं 1 महीने में इतना भी नहीं कमा पाता। तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ शायद ही कभी आते हैं। मैं चट्टान के किनारे जाना चाहता हूँ। देखूं कि कोई अच्छा सामान है। वह चट्टान बहुत खड़ी है और कोई सुरक्षा रस्सी नहीं है। बहुत खतरनाक है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वह चट्टान 3 पर कोई सुरक्षा जाने की हिम्मत। मैं सालों से पहाड़ पर जड़ी बूटी बटोर रहा हूँ। कौन सी चट्टानें नहीं देखी मैंने। जगह जितनी खतरनाक, खजाने उतने ही दुर्लभ।
वह मुसीबत में नहीं है ना अंकल? अंकल, आप आखिरकार ऊपर आ गए। जल्द ही देखेंगे। चलो बाजार चलते हैं, आज हम बहुत कमाएंगे। अरे यार, क्या वह पर्वत देवता आर्थर नहीं है? क्या वह अपने बेटे के साथ शहर में मौज नहीं कर रहा था? वह पहाड़ पर वापस क्यों आया? क्या बकवास पर्वत देवता है? उसकी उम्र में लगता है वह सिर्फ कुछ मशरूम ही उठा सकता है। वाह, ये देखो, गैस्ट्रोडिया, साइबेरियन सोलोमन सील, ये सब सैकड़ों रुपए प्रति पाउंड के हैं। इतना तो $2000 से भी ज्यादा होगा। सच में अच्छी तरह पुराना हुआ। मैं ये सब ले लूंगा। इन्हें बाजार भाव पर तौलो। मैं आपको औरों से 10% ज्यादा दूंगा। मुझे बेच दीजिए साहब। बी, टॉप क्वालिटी हैं। ये सब बहुत बड़े हैं। मैं 10% ज्यादा दूंगा। मुझे ये चाहिए। मैं पहले जाता हूँ। मैं औरों से 50% ज्यादा दूंगी। सब ले लो। तो ये है मिस वेंस से ट्रेजर पीक्स ट्रेडिंग कंपनी। चलो इन्हें तौलते हैं। 30 पाउंड गैस्ट्रोडिया, 20 पाउंड साइबेरियन सोलोमन सील, 40 पाउंड पेरिस पॉलीफिला, 50 पाउंड सोलोमन सील। बाजार भाव लगभग 3600 कुल। ये लो $6000। $6000? अंकल, ये $6000 है। शांत हो जाओ। देखो तुम कितने दयनीय हो। सर, अब से अगर आपके पास इस गुणवत्ता की जड़ी बूटियां हों तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। जितने भी हों मैं खरीद लूंगा। मिस वेंस, मेरे पास अभी भी कुछ अच्छा सामान है। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। छी, यह तो बस एक बड़ा मशरूम है ना? कुछ रुपए प्रति पाउंड का कबाड़, मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। आर्थर, मिस वेंस के पास पैसा हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। तुम कबाड़ लेकर आए और सोचते हो उसे बेवकूफ बना सकते हो। यह जंगली बैंगनी ऋषि है। आकार देखो, और यह बिल्कुल सही सलामत है। कोई नुकसान नहीं। यह टॉप क्वालिटी है। वाह, यह सच में जंगली बैंगनी ऋषि है। यह कोई भी नहीं चुन सकता। सर, कोई आश्चर्य नहीं कि आप पहाड़ के देवता थे। बुढ़ापे में भी हाथ साफ हैं। 10,000, यह ऋषि ले लूंगी। ठीक है, डील। लेकिन मैं पर्याप्त नकद नहीं लाई। क्या आप मेरे साथ कंपनी चल सकते हैं? जरूर। कितना बड़ा ऑफिस है, महल जैसा। छूना बंद करो, तुम सोफा गंदा कर दोगे। 10,000 गिन लो। जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। मेरा नंबर उस पर है। अगर आपके पास अच्छा सामान हो, सीधे मुझसे संपर्क करें। ठीक है। आपके पास फोन नहीं है ना? तुम लोगों को एक लेना चाहिए ताकि हम संपर्क में रह सकें। ठीक है। मिस वेंस, हमारी एक स्थिति है। क्या हुआ? दक्षिण वाले खरीदार ने अभी फोन किया। उसने ऑर्डर जल्दी कर दिया। उसे प्रीमियम वाइल्ड डेंड्रोबियम चाहिए। डिलीवरी 3 दिनों के अंदर होनी चाहिए और मात्रा काफी बड़ी है। उन जड़ी बूटी बीनने वालों के बारे में क्या जिनसे मैंने बात की थी? उन्होंने क्या कहा? सबने कहा कि वे नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि वह ईगल्स डिस्पेयर क्लिफ पर उगता है। बहुत खतरनाक है। कितना भी पैसा हो, इसके लायक नहीं। मैं ईगल्स डिस्पेयर क्लिफ चढ़कर ले सकता हूँ। शाम के करीब 6 बजे मैं आपकी जरूरत की जड़ी बूटियाँ पहुँचा दूंगा। तुम तो बस एक बूढ़े आदमी हो जो मशरूम बीनता है। बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चाचा, ईगल्स डिस्पेयर क्लिफ अलग है। यह सिर्फ खड़ी नहीं है, हवा भी बहुत तेज है। चट्टान पर बहुत जहरीले सांप हैं और चील भी। बहुत खतरनाक है। अकड़ मत दिखाओ। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं चट्टाने चढ़ता था। इन पहाड़ों में मैंने सब कुछ देखा है। मुझसे बेहतर इस काम के लिए कोई नहीं। श्री पेंडल्टन, अगर आप सच में कर सकते हैं, मैं बाजार मूल्य से 3 गुना खरीदूंगी। अच्छा, पक्का हुआ। टोबी, चलो। तो श्री वेंस, आपको सच में विश्वास नहीं है जो बूढ़ा आर्थर कहता है ना? बिल्कुल नहीं। उसकी उम्र में वह उस चट्टान पर कैसे चढ़ सकता है? तुरंत और जड़ी बूटी बीनने वालों को बुलाओ। चाहे कितनी भी कीमत हो, हमें यह काम करना ही होगा। मुझे ये दोनों देखने दीजिए। सर, ये सबसे नया मॉडल है। $2500। इसमें सैटेलाइट कॉलिंग है। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मैं तुम्हारे लिए भी एक ले लूंगा। अंकल, ये बहुत महंगा है। एक की कीमत $2000 से ज्यादा है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। विंसेंट के घर पर वापस मैं एक पुराना सीनियर फोन खरीदना चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं लेने दिया। अब जब मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लेना चाहिए। आजकल तुम फोन के बिना नहीं रह सकते। दोनों ले लूंगा। कार्ड से भुगतान करूंगा। वाह, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं वाकई इतना महंगा फोन इस्तेमाल करूंगा। इसे नीचे उतारो और मुझे दिखाओ। यह 1600 फीट तक उड़ सकता है। वीडियो आपके फोन पर रियल टाइम में आता है। मैं यह ले लूंगा।
इस रस्सी की वजन सीमा क्या है? 4000 पाउंड। मैं 2 रोल रस्सी और 4 कैराबाइनर ले लूंगा और 2 जोड़ी ग्रिप ग्लव्स। अंकल, इसकी कितनी कीमत होगी? सर, कुल $6400 होगा। 60, 6400। कार्ड से भुगतान कीजिए। पैसा खर्च करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। उस समय अमीर लोग कम थे। कीमती जड़ी बूटियों की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। अब अमीर लोग हर जगह हैं। यह कदम उठाने का सुनहरा समय है। चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। माँ, यह आपके लिए जन्मदिन का गिफ्ट है। इसे पसंद किया? ओह, कपड़ा बहुत अच्छा है। सस्ता तो नहीं था, है ना? माँ, यह ब्रांडेड स्टोर से है। इसका दाम 700-800 है। उसे देखो, विंसेंट बहुत समझदार है। हम बुरा नहीं है। विंसेंट अब सच में कामयाब है। वह यहाँ क्या कर रहा है? आर्थर, तुम्हारी हालत देखकर क्या तुम अभी कचरे के ढेर से निकले हो? बाहर नहीं चल पाता? खाना मुफ्त खाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। क्या टेबल है? जी सर, इस तरफ कृपया। पुराने चिकन के साथ ब्रेस्ड वाइल्ड जिनसेंग, ड्राई फ्राइड फॉरेस्ट फ्रॉग, ब्रेस्ड डियर टेंडन, स्टीम्ड कोल्ड वाटर फिश और एक सर्विंग मात्सुटेक साशिमी। वाइन के लिए लाओ वह 15 साल पुरानी सेलर वाइन। सर, ये सभी डिश काफी महंगी है। पक्का? पक्का? क्या तुम ये नहीं बना सकते? हाँ, हम कर सकते हैं। पापा, आप कितना दिखावा कर रहे हैं? हाँ पापा। बड़ा आदमी बनना बंद करो। पुराने चिकन के साथ ब्रेस्ड वाइल्ड जिनसेंग, ब्रेस्ड डियर टेंडन। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? मुझे पता है तुम्हारे पास कितने हैं। अगर बिल नहीं दे सकते तो ऑर्डर मत करो। विंसेंट, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? अंकल ने आज अकेले हजारों डॉलर कमाए। बस खाना खाने में क्या बुराई है? उस बूढ़े ने हजारों कमाए? क्या मजाक है? तुम दोनों पागल हो गए हो। पापा, यहाँ हमें शर्मिंदा मत करो। अगर कुछ गड़बड़ हुआ मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। क्या तुम्हारी नजर में मैं एक खाना भी नहीं खरीद सकता? वेटर, पुलिस बुलाओ। कोई खाना खाकर भागने की कोशिश कर रहा है। खाना खाकर भागना? बकवास। तू तो बड़ा बदतमीज है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हम्फ, आपको यह बेकार फोन कहाँ से मिला? या तो सस्ता नकली है या चुराया हुआ। चुराया हुआ? बकवास। आंखें खोलो। 2 बिल्कुल नए लेटेस्ट मॉडल, कुल मिलाकर 4000 से ऊपर। मैं और अंकल एक लेते हैं। पापा, आपकी उम्र में स्मार्टफोन की क्या जरूरत है? इसे वापस कर दीजिए। पैसे मेरे पास रहने दीजिए। आप तो बर्बाद ही करेंगे। सस्ता सीनियर फोन और कपड़े तू मेरे लिए भी नहीं खरीदता, लेकिन तू अपने माता पिता के लिए 700-800 कपड़ों पर खर्च करता है। मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ। तुझे क्या हक है मुझे बताने का? वेटर, टेबल पर सब डिश और वाइन पैक करो। कुछ गंदा है। यह जगह अशुभ है। ठीक है, 1 मिनट। सर, कुल 2,880। लो 3-0। बाकी रख लो। बाकी तुम्हारी टिप है। थैंक यू सर। एक खाने के लिए 3000? पापा, आप पागल हो गए? मैं एक दिन में 30,000 कमाता हूँ। क्या यह खाने के लिए ज्यादा है? तुम सब क्या बकबक कर रहे हो? तुम तो बस एक अनपढ़ गंवार हो और तुम हजारों रुपए रोज कमाते हो। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? आर्थर, तुम अपनी बचत दिखावे के लिए उड़ा रहे हो। आखिर में तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। इस उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने मैनेजर को बुलाओ। सर, कोई समस्या है? मैनेजर, आप ठीक समय पर आए। यह बूढ़ा आदमी जितने व्यंजन ऑर्डर किए सब रद्द कर दीजिए। बस मेरा रिफंड दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, बस कर दीजिए। पिताजी, नाटक करना बंद कीजिए। ठीक है, अपनी हद नहीं पता आपको? मैनेजर, मेरे पिता का दिमाग ठीक नहीं है। वह दावा करते हैं कि वे हजारों रुपए रोज कमाते हैं। किसका दिमाग खराब है? वह झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने आज जड़ी बूटियां बेचकर 6000 कमाए और एक ऋषि मशरूम बेचा $10,000 में। पिताजी, आपने यह सब कहाँ से सीखा? ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। अब से घर पर आप जो चाहे खा सकते हैं। पैसे मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। इसे भूल जाइए। 3 कोई वापसी नहीं। बाकी मैंने उपकरणों पर खर्च कर दिया। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पापा, अगर तुम मरने पर तुले हुए हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम पहाड़ों में जा रहे हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी ले दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो कम से कम परिवार के लिए कुछ पैसे तो होंगे। कमीना, मुझे तो एक कुत्ता पाल लेना चाहिए था। तू उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत करता है? बस करके दिखा, मैं तेरी खबर लूंगा। तुम्हारे पापा बहुत खास हैं। तुम अब भी माफी मांग सकते हो। वह जहां चाहे मर सकता है, मुझे परवाह नहीं रही। चलो चलते हैं।
मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आज रेस्तरां में आपके पिताजी ने जिस तरह का व्यवहार किया वह आपने भी देखा। 16,000 और वह सिर्फ पहला दिन है। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? मैं उनके पैसे का क्या कर सकता हूं? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें नहीं तो किसे? उस टोबी को? मेरे पास एक आइडिया है। तेरा प्लान क्या है? वह जिद्दी है ना? बस उनसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दो। तुम उनके इकलौते बेटे हो। जैसे ही तुम यह बात करोगे वह जरूर डर जाएंगे। फिर तुम थोड़ा नरम पड़ो और उनसे पैसे दिलवा दो और काम खत्म। क्या डरेंगे? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पिताजी, हम कल गलत थे। आप यहाँ अकेले नहीं रह सकते। हमारे साथ वापस चलिए। अब से आपका पैसा हम आपके लिए सुरक्षित रखेंगे, आपकी रिटायरमेंट के लिए। पिताजी, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं आपका अपना बेटा हूं। अगर मुझे नहीं तो किसे? मेरा पैसा मैं जिसे चाहूं दूंगा। क्या तू इसे टोबी को देने वाला है? वह परिवार भी नहीं है। तूने उसे दे दिया। क्या तू पागल हो गया है, बूढ़े मूर्ख? टोबी तुम सबसे ज्यादा आभारी है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। यह सेवरेंस एग्रीमेंट है। अगर तू मुझे पैसे देने को राजी नहीं हुआ, मैं तुझसे रिश्ता तोड़ रहा हूं। जब तू बूढ़ा, बीमार या मरा हुआ होगा, तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं। तू सिर्फ एक बदबूदार बूढ़ा पहाड़ी चारागार है। सोचता है तू कुछ खास है, बिना पैसे के। जब तू बूढ़ा होगा तो तेरी देखभाल कौन करेगा? तू उस लानत पहाड़ी खाई में सड़ेगा और कोई तुझे दफन भी नहीं करेगा। कलम कहाँ है? उसे दे दो। अपना सामान ले और यहाँ से निकल जा। कुछ तो बोल, तूने कहा था। ठीक है, तू इसका पछतावा करेगा। मेरा सबसे बड़ा पछतावा तुझे पैदा करना है। अरे बूढ़े, जा वहाँ मर, कभी वापस मत आना। अंकल, अब से तू मेरा बेटा है। ईगल डिस्पेयर क्लिफबाज की चोंच जैसा है। तुम चोंच के किनारे बैठे हो। लटकती चट्टान का किनारा तुम्हारा नजारा रोकता है। चट्टान का बीच बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब जैसे ही तुम किनारे से आगे बढ़ोगे, तुम पूरी तरह से चट्टान से लटक जाओगे, बिना किसी बफर के। अंकल, यह चट्टान चोंच की तरह निकली हुई है। एक बार जब आप ऊपर जाएंगे तो उतरने की कोई जगह नहीं है। हम नीचे कैसे जाएं? ईपी कौन प्रेजेंट? अंकल, यह बहुत खतरनाक है। क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? डेंड्रोबियम को भूल जाइए, आपकी जान पहले आती है। तुम यहाँ रस्सी पकड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। जब मैं कहूँ तभी खींचना। रस्सी खींचो। यह क्या बकवास है? मैंने प्रीमियम वाइल्ड डेंड्रोबियम मांगा था और तुम यह बेकार चीज ले आए। मिस वेंस, आप चील निराशा चट्टान जानते हैं। वह चट्टान बाज की चोंच की तरह निकली हुई है। नीचे जाने पर कोई पकड़ नहीं है। कौन जोखिम उठाएगा? हम भाग्यशाली हैं कि इतना भी मिला। ठीक है, यहाँ से निकल जाओ। मिस वेंस, वो बूढ़ा आर्थर बोला था कि वह आज दोपहर तक पहुंचा सकता है। छोड़ो, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। दूसरे रास्ते देखो। क्या हम राजधानी से कुछ ले सकते हैं? चाहे जितना भी खर्चा हो, बस इस ऑर्डर को पहले निपटा लें। मिस वेंस, माल आ गया है। आर्थर, यह क्वालिटी उससे बेहतर है जो मैंने राजधानी में देखा है, उससे भी बेहतर। इसे तोलिए। मिस वेंस, बिल्कुल 20 पाउंड।
आर्थर, मैंने आपसे वादा किया था, मैं उन्हें बाजार मूल्य से 3 गुना पर वापस खरीदूंगी। अंकल कितना? $1,60,000। अंकल यह $1,60,000 है। $1,60,000। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। आर्थर, एक वित्तीय सलाहकार क्यों नहीं ले लेते? इतना पैसा यूं ही पड़ा रहना सुरक्षित नहीं है। मिस वेंस, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। सर, गलत दरवाजा है क्या? रिपेयर की दुकान बाएं तरफ है। यह ट्रक कितने का है? टॉप ट्रिम 70,000। आप वहां नहीं खरीद सकते। ठीक है, एक पल कृपया, मैं अभी कागजी कार्रवाई करता हूँ। क्या आप पहले टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे? इस ट्रक में बहुत पावर है, यह किसी भी इलाके में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंकल 70,000 आप ऐसे ही खर्च कर देंगे? यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें अभी 2 ऑफ रोड बाइक चाहिए। हमें एक कार चाहिए गहरे पहाड़ों में जाने के लिए। पैदल हम इस जंगल के बीच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह कितने का है? 15,75,000। मुझे 2 चाहिए, पूरी तरह से सुसज्जित। अंकल ट्रक और डर्ट बाइक्स 75 लाख से ऊपर। अब ये लीजिए मेरे लिए। तुम वो चलाओ, इस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो चलें, वापस जाओ और सामान ट्रक पर ला दो। कल हम वुल्फ क्रीक की ओर बढ़ेंगे। वाह, यह सस्ता नहीं है ना? 15 लाख से ऊपर होगा। आर्थर ने सच में बहुत कमाया। मैंने सुना उसने कुछ जंगली डेंड्रोबियम तोड़ा ईगल्स डिस्पेयर क्लिफ पर और उसे ट्रेजर पेविलियन में बेच दिया 1,20,00,000 रुपए में। 1,20,00,000? हे भगवान! पापा, मैंने सुना आपने कमाए 1,20,00,000। पापा, आप यह सारा पैसा अकेले खर्च नहीं कर सकते। हम इसे आपके लिए रखेंगे, आपके रिटायरमेंट के लिए। तुम्हें क्या? पापा, मैं आपका अपना बेटा हूँ, वह समझौता मायने नहीं रखता। कैसा पिता होता है जो अपने बेटे को ही काटते? यह सही है पापा, बाहरी लोगों को आपको बेवकूफ मत बनाने दीजिए। हम आपका अपना परिवार है। अगर मुझे नहीं तो आप अपना पैसा किसे देंगे? उस टोबी को? वह तो परिवार का भी नहीं है। सेवरेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मैं अपना पैसा जिसे चाहूँ दूंगा। तुम बूढ़े मूर्ख हो। तुम सच में पैसा देने वाले हो उस बाहरी को? क्या तुम बूढ़े मूर्ख हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने आज टोबी को पैसा दिया, तुम्हारी मौत के बाद तेरे अंतिम संस्कार पर कोई शोक नहीं मनाएगा। अंकल, बकवास बंद करो। कल हम पुराने जंगल में एक बड़े मुनाफे के लिए जा रहे हैं। अंकल, बूढ़े लोग कहते हैं कि यहाँ भेड़िए हैं। दशकों से कोई यहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं जब छोटा था तब एक बार यहाँ आया था। मैं 3 दिन चला। मैं सबसे गहरे हिस्से तक भी नहीं पहुँच पाया था, इससे पहले कि मुझे बाहर निकलना पड़ा। इस बार बात अलग है। हमारे पास अब डर्ट बाइक और एक ड्रोन है। चलो चलते हैं, हमें अंधेरा होने से पहले उस जगह पहुंचना है। चलो यहाँ उतरते हैं। आगे का जंगल बहुत खड़ी और घना है। डर्ट बाइक वहां से नहीं निकल सकती। अंकल, आपने सुना? मैंने सुना, अभी दूर है, बस पास रहो। अंकल, ये देखिए। अंकल, 17 पौधे। इनकी कीमत कितनी है? इतना कि तुम्हें 10 पत्नियां मिल जाएं। जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। मिस वैंस, बुरी खबर। वाइटलिटी फार्मा ने अभी फोन किया। उनके प्रोक्योरमेंट रेप ने फ्लाइट बदल दी। वे आज दोपहर पहुंचेंगे। वे ऑन साइट इंस्पेक्शन पर जोर देते हैं। कम से कम 20 पौधे, जंगली बैंगनी रेशी।
हमारे पास स्टोरेज में कितने हैं? जो मानक पर खरे उतरते हैं, सिर्फ 4। अन्य स्रोतों के बारे में क्या? मैंने आस पास के सभी जड़ी बूटी संग्रहकर्ताओं से संपर्क किया है। मुश्किल से कुछ, कई प्रतिस्पर्धी भी खरीद रहे हैं। वे सभी वाइटलिटी फार्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर में मुश्किल से कुछ ही मिल पाते हैं। दूसरा अंक 1। वाइटलिटी फार्मा एक बड़ा राष्ट्रीय ग्राहक है। यह मौका चूक गए तो उनकी नजर में आना मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद पास के कस्बों में जाऊंगी और अपनी किस्मत आजमाऊंगी। मिस वैंस बाहर जा रही हैं? आर्थर, ये तुम्हें कहाँ से मिले? वुल्फ क्रीक, कल तोड़े थे। ल्यूक, गोदाम के स्टाफ को बुलाओ। इन्हें जल्दी से जांचो। मिस वैंस, सभी 17 पौधे निरीक्षण में पास हो गए। आर्थर, तुम मेरे जीवन रक्षक हो। यह इतना गंभीर नहीं है ना? वाइटलिटी फार्मा का रेप आज दोपहर आ रहा है। अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए तो यह बड़ा मौका हमारे हाथ से फिसल जाएगा। खैर, खुशी है कि काम आया। आर्थर, हम इस बैच को बाजार की कीमत से दोगुने पर खरीदेंगे। कुल मिलाकर 2 लाख। यह बहुत ज्यादा है। बाजार की कीमत इतनी ऊंची नहीं है। पिछली बार तुमने मुझे डेंड्रोबियम डील करने में मदद की थी, जिससे कंपनी के वार्षिक ऑर्डरों में लाखों का इजाफा हुआ। इस बार तुमने हमें फिर से बचाया। यह अतिरिक्त रकम सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने का तरीका है। अगर तुम इसे नहीं लेते तो तुम मुझे नीचा समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। आर्थर, एक पल रुको। जो पिकअप ट्रक तुमने पहले खरीदा था वह पहाड़ी रास्तों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शहर में सुविधाजनक नहीं है। यह कार मेरे गैराज में 2 साल से पड़ी है। मैंने इसे मुश्किल से चलाया। इसे अपनी रोज की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करो। बिजनेस मीटिंग्स और कामों के लिए अच्छी लगती है। यह बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यह दे नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें यह उधार दे रही हूँ। मेरे घर कई गाड़ियाँ हैं। अगर इसे बहुत दिनों तक नहीं चलाया गया तो यह खराब हो जाएगी। जब तुम बाद में अमीर हो जाओ तो मुझे एक नई गाड़ी खरीद देना। आर्थर, वैंस मैडम के घर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियाँ हैं। वह सब चला नहीं सकती। बस ले लो। तो मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले लूंगा। ओह, मैंने पहले ही कार धुलवा दी थी और पेट्रोल भरवा दिया। अंकल, क्या यह पोर्श है? इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा होगी। अंकल, अंकल, अब तो हम खूब कमा रहे हैं। वाह, ये किस तरह की गाड़ी है? पोर्श लगता है। कल उसने पिकअप चलाया था, आज वह पोर्श चला रहा है। हे भगवान, क्या तुमने नहीं सुना? उसने वुल्फ क्रीक में खजाना पाया। सिल्विया की कंपनी ने इसे खरीद लिया। लाखों में बिका। क्या लाखों में पोर्श खरीद सकते हैं? अब वह मिस वेंस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। यह किस लेवल का बिजनेस है? तुम कैसे तुलना कर सकते हो? आर्थर, क्या सच में तुम हो? कल तुम पिकअप चलाते थे, आज तुम पोर्श चला रहे हो। तुम अमीर हो गए हो। बस किस्मत, किस्मत। खुद वुल्फ क्रीक से गुजर कर देखो, हो सकता है तुम जिंदा बाहर ना आओ। रिचर्ड, क्या चल रहा है? आर्थर, मेरे बेटे की शादी हो रही है। उसे घर के लिए डाउन पेमेंट चाहिए। मैं पुराना घर बेचकर पैसे जुटाना चाहता हूँ, लेकिन गांव के घरों की ज्यादा कीमत नहीं होती। कोई खरीदना नहीं चाहता। रिचर्ड, मैंने तुम्हें वह घर 20,000 में बेचा था। मैं इसे वापस खरीदना चाहता हूँ। अपनी कीमत बताओ। आर्थर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। अच्छा, वह 40,000 होगा। 60,000। 60,000। मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं। 30,000 तुम्हारे बेटे के लिए। बचे हुए 30,000 से गांव में एक छोटा सा घर बनवा लो। अगर कभी शहर से ऊब जाओ तो तुम्हारे पास लौटने की जगह होगी। 60,000। दोबारा बनवाने के लिए किसी को काम पर रखो। सबसे अच्छा बनाओ। चाचा, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए? ईंट और टाइल के घर, बड़ा आंगन, ऊंची बीम, बिल्कुल पहले जैसा, लेकिन 10 गुना ज्यादा शानदार। माँ, घर से बदबू आ रही है। मुझे टेक आउट नहीं चाहिए। मुझे दादा का बनाया खाना चाहिए। कौन जाने तुम्हारे दादा कहाँ चले गए। उसके बारे में बात मत करो। मोनिका, क्या तुम इस घर को साफ कर सकती हो? यह गंदगी देखो। मुझे कभी यह नहीं करना पड़ा। मुझे सफाई करना नहीं आता। क्या तुम नहीं कर सकती? मैं काम से बिल्कुल थक गया हूँ और वापस आकर तुम दोनों की सेवा करनी पड़ती है। हमने इस महीने 1200 से ज्यादा खर्च किए टेकआउट पर। जब वह बूढ़ा आदमी यहाँ था 200 रुपए महीने में काफी थे पूरे परिवार के खाने के लिए, और जब मैं घर आता था गर्म खाना मिलता था। जब मेरे पिताजी यहाँ थे, क्या घर कभी इतना गंदा था? फर्श एकदम साफ होते थे और हमारे लिए गर्म खाना तैयार रहता था। तुम ही हो जिसने उसे भगाया। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या तुमने ही कटोरा नहीं फेंका था? मैंने वह कटोरा किसके लिए फेंका था? क्या वे मशरूम खाने के लिए सुरक्षित भी थे? अगर वह बीमार हो जाए तो कौन जिम्मेदार है?
तो क्या हुआ अगर उसने अपने जन्मदिन पर एक निवाला खा लिया? क्या एक निवाला खाने से वह मर जाता? अब तुम्हें अपने पिता की चिंता है। क्या तुम भूल रहे हो कि किसने उसे पहले स्वार्थी बेवकूफ कहा था? बंधक, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल 2000 से ज्यादा हर महीने। हम और ज्यादा दिन नहीं झेल सकते। क्यों ना हम तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुला लें? वे दोनों रिटायर्ड हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं। मेरे माता पिता आकर बच्चों की देखभाल करें। मेरे पिताजी कर सकते हैं, तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं? ठीक है, अगर मेरे माता पिता आए तो उन्हें 1200 रुपए महीने मिलेंगे। किसके लिए? जब पहले मेरे पिताजी आए थे तब तुमने क्या कहा था? लेकिन तुम्हारे माता पिता पैसे लेना चाहते हैं। क्योंकि वे मेरे माता पिता हैं। तुम कितने पाखंडी हो। बस तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही गुस्सा आता है, सिर्फ तुम ही चीजें तोड़ सकते हो, है ना? विंसेंट, या तो अपने पिताजी को वापस लाओ या एक नैनी रख लो, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म। नैनी रखना फायदे का नहीं, हमें अभी भी उस बूढ़े को मनाकर वापस लाना होगा। हाँ, वह पैसा जो उसने पहले कमाया था बस अंधा संयोग था। उसने कुछ कीमती जड़ी बूटियां खुद लीं। वह कितने खजाने ढूंढ सकता है पहाड़ों में। इस पिछले महीने एक कार और वो सब बेकार सामान खरीदने में उसने शायद वो सारा पैसा उड़ा दिया। चलो अब उसे ढूंढने चलते हैं, उसे निकलने का रास्ता दे दो। वह हमारे साथ वापस आने में बहुत खुश होगा। ये खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए। पहाड़ों में बसंत छोटा होता है, सूरज को अंदर आने देना होगा। मिस्टर पेंडलटन, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ यह अच्छा और चमकीला होगा। मिस वेंस, आपको यहाँ क्या लाया? आर्थर, मैं आपको देने आई हूँ पोर्श के ट्रांसफर पेपर्स। मैंने कहा था आप इसे उधार ले सकते हैं। खाम, आप हमेशा मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप विशेष रूप से आए। यह आपकी बहुत दयालुता है। बस गुजर रही थी, सोचा देखूं कि आपका घर कैसा बन रहा है। आर्थर, आपका घर बहुत भव्य है। शहर में इसकी कीमत लाखों डॉलर होती। पहाड़ों में बहुत जगह है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। आपके कौशल सिर्फ जिनसिंग इकट्ठा करने के लिए नहीं है, आपको घर बनाने की भी अच्छी समझ है। वह कौन है? पापा, मैंने सुना आप घर बना रहे हैं, मैं देखने आया। तुम लोगों को किसने बुलाया? यह किसकी कार है और यह कौन है? एक दोस्त। एक दोस्त? कैसा दोस्त? पुराने घर तक तुम्हारे पिता से मिलने आई। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? पापा, आप घर क्यों नहीं आते? तो आपका कोई और है। आपकी उम्र में आप अभी भी एक घर तोड़ने वाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप क्या बकवास कर रहे हैं? पापा, आप बहुत बूढ़े मूर्ख हैं। आप उस घर तोड़ने वाली के जादू में फंस गए हैं। तुम कौन हो? क्या तुम मेरे पापा के पैसे के पीछे हो? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जब मेरे पिताजी मर जाएंगे, मुझे अब भी सब कुछ विरासत में मिलेगा। तुम विंसेंट हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? आर्थर, मैं अब चलती हूँ। रुको, वो विंसेंट, वह हमारी शाखा ग्रैंड ट्रेडिंग से लगता है। जब मैं पहले ग्रैंड ट्रेडिंग में मीटिंग के लिए गई थी, मैंने उसे एक बार देखा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मेरे लिए किसी को ढूंढो। शाखा कार्यालय। क्या ग्रैंड ट्रेडिंग में विंसेंट नाम का कोई कर्मचारी है? हाँ मिस वेंस, मैं अभी जांच करती हूँ। देखिए, मैंने उसे डरा दिया। पापा, जरा सोचिए वह क्या चाहती है। आपका बुढ़ापा, आपका देहाती अंदाज, क्या यह सिर्फ आपके पैसे के लिए नहीं है? बाहर निकलो, भाग जाओ। क्या मैं गलत हूँ? मैं 3 तक गिन रहा हूँ, बाहर निकल जाओ। बस रुक जाओ, यह खत्म नहीं हुआ। वह विंसेंट बहुत बदमाश है। वह एकदम कृतघ्न बदमाश है। ऐसा बेटा पाना अभिशाप है। अगर आपकी कुशलता नहीं होती, आर्थर, पता नहीं वह आपको कितना बुरी तरह परेशान करता। मिस वेंस को पता चल गया। विंसेंट ग्रैंड ट्रेडिंग में सेल्स का हेड है। उसकी पत्नी मोनिका फाइनेंस में अकाउंटेंट है। और हमने गहराई से पता लगाया, विंसेंट सप्लायर्स से किकबैक लेता है। मोनिका फर्जी इनवॉइस जारी करती है। हर महीने वे हजारों डॉलर का घोटाला करते हैं। पक्का सबूत। किस्मत देखो। मिस वेंस, क्या आप उन्हें अब फंसाना चाहती हैं? अगर हम यह सबूत सौंप देते हैं तो वे बड़ी मुसीबत में होंगे। रुको, घमंड का सिर नीचा होता है। ग्रैंड ट्रेडिंग के हेड से कहो कि विंसेंट को मार्केटिंग मैनेजर बना दे, उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दो और मोनिका को फाइनेंस का हेड बना दो। मिस वेंस, आप उन्हें इनाम दे रही हैं, उन्हें घमंड करने दो। वे जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। मुझे मिस वेंस का ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
मोनिका, मुझे मैनेजर का प्रमोशन मिल गया। मार्केटिंग मैनेजर, सालाना $2 लाख। मैं भी फाइनेंस की हेड बन गई। मेरी सैलरी $6,000 हो गई है। मैं इस झोपड़ी में एक दिन और नहीं रह सकती। बेब, चलो एक पेंट हाउस ले लेते हैं। टोबी, मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ और रहने को जगह दे रहा हूँ और मैं तुम्हें हर महीने $2,000 देता हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? आर्थर, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस थोड़ी मदद करता हूँ। $2,000 तो छोड़ो, $1,000 मुझे वह चलेगा। फैक्ट्री में काम करने से 100 गुना बेहतर है। बहुत अच्छे, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में सही था। लो, $1 लाख, तेरा हिस्सा। एक दिन चुन लो। एक राजमिस्त्री बुलाकर अपना घर ठीक करा लीजिए। मिसेस हिगिंस से कहूंगा कि वो आपकी शादी करा दें। जल्दी शादी कर लीजिए। आर्थर, यह बहुत ज्यादा है। आपने उन जड़ी बूटियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तक है। मैं तो बस एक मददगार हूँ। मैं ये सारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? अरे यार, चलो, टाल मटोल मत करो, बस ले लो, ठीक है? आर्थर, आप मेरे लिए मेरे असली पिता से भी ज्यादा पिता हैं। 2 बॉस। बिल, ब्लैक, क्रेग, फिन, तुम लोग वापस क्यों आ गए? बॉस, लड़के अभी अभी वापस आए हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, इतने शर्मिंदा कि आपसे मिलने भी नहीं आ सके। तुम लोग कह रहे थे ना कि तुम वहाँ बिजनेस कर रहे हो, बड़े बॉस बन गए। असल में क्या चल रहा है? भगवान भला करे, बेचारे जॉन को आशीर्वाद दे और उसे सुरक्षित रखे। चिंता मत करो, अच्छे लोगों का भला होता है। अदालत की विचार विमर्श के बाद 16 साल पहले जॉन द्वारा बेबी जेन के अपहरण के मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मानव तस्करी का आरोप खारिज कर दिया गया है। पापा, आपने सुना? आप बेकसूर हैं। देखो, अब आप ठीक हैं। अब सब ठीक है, हम जल्द ही घर जाएंगे। जॉन द्वारा मैरी के यौन उत्पीड़न के मामले में गवाह और भौतिक सबूत दोनों निर्णायक हैं। जॉन उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाया गया है। हालांकि जॉन मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अदालत की समीक्षा के बाद निर्णय इस प्रकार है। पहला, जॉन से जेन की कस्टडी वापस ली जाती है और कस्टडी जेन की जैविक मां सुसान को वापस कर दी जाती है। जॉन का जेन के साथ अब कोई पारिवारिक संबंध नहीं रहेगा। दूसरा, उसे उत्पीड़न के आरोप में हिरासत में लिया जाएगा। हालांकि उसकी बौद्धिक अक्षमता के कारण उसे मनोचिकित्सा के लिए एक विशेष मानसिक अस्पताल भेजा जाएगा जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? माननीय न्यायाधीश, क्या मेरे पापा बेकसूर नहीं हैं? आप मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हैं? कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होती है। रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? माननीय न्यायाधीश, क्या मेरे पापा बेकसूर नहीं हैं? आप मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हैं? कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होती है। मत जाइए, ऐसा नहीं हुआ, आप नहीं जा सकते। जेन को मत सताओ। युवती को घर ले जाओ। पहले युवती को यहाँ से ले जाओ। मत जाइए, ऐसा नहीं हुआ, आप नहीं जा सकते। तुम लोग पहले अकेले काम करते थे, जो भी मिलता था उठा लेते थे, लेकिन गहरे पहाड़ों में यह कोई मजाक नहीं है। अगर उस बार वोल्फ क्रीक में हमारी किस्मत ने साथ न दिया होता, हम तो खत्म हो जाते और ब्लैकवुड माउंटेन में जाना बिल्कुल वोल्फ क्रीक जैसा नहीं है। हमें काम बांटना होगा। टोबी, हाँ, तुम जवान हो, फुर्तीले हो और तुम्हारी नजर तेज है, तो अब से तुम हमारे स्काउट हो। आगे चलो, जमीन देखो, जगहों को निशान लगाओ और वह ड्रोन भी ले लो ताकि जब तुम्हें अस्पष्ट जमीन मिले उसे ऊपर भेजो जासूसी करने। फोटो खींचो और वापस भेजो, क्योंकि गहरे पहाड़ों में एक गलत कदम और तुम मर जाओगे। रॉजर। ये लो, यह चाकू भी ले लो। रास्ते में आने वाली बेलें काटो और छोटे मोटे जानवर भी तुम संभालोगे। आर्थर, चिंता मत करो। बिल, बॉस, तुमने खदान में 8 साल काम किया है। अब से तुम कैंप चुनने के प्रभारी हो, तो कैंप साइट ढूंढो। एक ऐसी जगह चुनो जो हवा से बची हो, सूखी हो और पानी के पास हो। यह टैक्टिकल फावड़ा ले लो। रात को टेंट लगाना और आग जलाना, बचाव की व्यवस्था करो और जानवरों से बचने के लिए खाई खोदो और रियलगर पाउडर छिड़कना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ गया? ब्लैक बॉस, मेरी टांग, मुझे डर है कि मैं सबको धीमा कर दूंगा। तुम्हारी टांग ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ किसी से भी ज्यादा स्थिर हैं। तो अब तुम उपकरणों के रखरखाव के प्रभारी हो। हर्ब कुदाल, चढ़ने की रस्सी, जीपीएस, वॉकी टॉकी, सबके चाकू, जो कुछ भी टूटे उसे ठीक करो। और ये बियर स्प्रे और सांप के काटने की दवा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो पहाड़ों में जाने से पहले इन्हें जांच लो, सुनिश्चित करो कि कोई अपना न भूले। बॉस,
चिंता मत करो। क्रेग, बॉस, मैं किस काम का हूं? जब आप छोटे थे तो जंगल में शिकार दल में थे। आप सबसे अच्छे निशानेबाज थे। आपने पहले जंगली सुअर का शिकार किया है, हिरण का पीछा किया। अब से आप सुरक्षा और संरक्षण के प्रभारी हैं। टीम के दोनों तरफ चलें। जंगली जानवरों और जहरीले सांपों से सावधान रहें। हर हिलने वाली चीज से सावधान रहें। यह क्रॉसबो ले लीजिए। जब तक जरूरत न हो इसका उपयोग न करें, लेकिन जब जान माल का सवाल हो आप संकोच नहीं कर सकते। समझ गया? बॉस, चिंता न करें, मेरे यहाँ रहते हुए कोई जानवर टीम के पास नहीं आएगा। फिन। बॉस, मैंने कुछ साल फ्रेट किया है, मुझे रास्ते पता है। ठीक है, अब से आप लॉजिस्टिक्स और परिवहन के प्रभारी हैं। पहाड़ों के अंदर और बाहर के रास्ते याद करें। सप्लाई, दवा, परिवहन, आप प्रभारी हैं। और यह फ्लेयर गन लें। अगर कोई बिछड़ जाए या किसी बड़े जानवर का सामना हो, 3 लाल फ्लेयर, हर कोई तुरंत आपकी दिशा में इकट्ठा हो जाए। समझ में आया। गहरे पहाड़ कोई मजाक नहीं है। ब्लैकवुड माउंटेन में सब कुछ है। जहरीले सांप, जंगली सुअर, काले भालू, सब अपनी अपनी जगह पर रहें। अपना गियर लेकर आएं ताकि हम जिंदा अंदर जाएं और जिंदा बाहर आएं। सारे उपकरण और वाहन मिलाकर कम से कम $4 लाख चाहिए। मेरे पास केवल $1,20,000 बचे हैं। अभी भी बहुत कमी है। आर्थर, मैंने इस $1 लाख को छुआ तक नहीं है। अभी के लिए ले लो। हम बेकार हैं। हम केवल $20,000 ही जुटा पाए। अभी भी $1,60,000 चाहिए। मिसेस वैंस, मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। क्या हुआ? मैं एक पेशेवर जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पर्याप्त फंड नहीं है। आपको कितने चाहिए? $1,60,000। मुझे खाता नंबर भेज दें। पैसे आ गए। कल हम गियर के लिए शहर जाएंगे। परसों हम निकलेंगे। हम यहां हैं। खुदाई से पहले चारों ओर देखो। हिलना मत, कुछ आ रहा है। टोबी, पीछे मत भागो, बगल में हटो। बिल, बाय। एक तीर चढ़ाओ। आर्थर, मुझे लगा मैं मर गया। तुम भागे नहीं, यही मायने रखता है। पहली बार देखा किसी ने जंगली सुअर के सामने डटे रहना। पूरे जंगल इलाके में कुछ ही ऐसा कर पाए हैं। तुम पास हो गए। बॉस, हमारी टीम वर्क हमारे मिलिशिया के दिनों से भी ज्यादा स्मूथ है। क्या तुम्हें चोट लगी? आर्थर, हमारी टीम सच में लड़ सकती है। याद रखो, जब हम पहाड़ों में होंगे तुम्हारे साथ वाले दोस्त ही तुम्हारी सबसे अच्छी बैकअप हैं। ठीक है जड़ी बूटियां खोदो। अंधेरा होने से पहले इस इलाके से निकल जाओ। यह छायादार और सूखा है। यह पानी के पास है। चट्टानें मजबूत हैं। आज रात कोई चट्टान नहीं गिरेगी। हम यहां कैंप करेंगे। पहरेदारी का शेड्यूल। क्रेग पहली पहरेदारी करेगा, बिल दूसरी पहरेदारी करेगा। कोई सवाल? नहीं। अच्छा,
बियर स्प्रे यहाँ है, चाकू तेज हैं, वॉकी टॉकी चार्ज हैं, सारा गियर तैयार है। ठीक है। बॉस, यहाँ कुछ है। बहुत सारे हैं। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें। आर्थर, आपने और क्या छिपा रखा है? पुराने जंगल में सावधानी बरतनी ही होती है। उस गोली के साथ हम आज रात चैन से सोएंगे। देख रहे हैं वहां वनस्पति आसपास के क्षेत्र से गहरी है। वहां नीचे बहुत नमी है। हमें कुछ मिलने की अच्छी संभावना है। टोबी, ड्रोन को नीचे उड़ाओ। पूरी घाटी को स्कैन करो। प्रवेश द्वार पर चट्टान स्थिर है। हम निकल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर छिपी हुई खाइयां या खड़ी चट्टानें हों, लगता है अंदर जाने पर ही पता चलेगा। यहाँ कोई नहीं आया। कम से कम 30 साल कोई अंदर नहीं आया। कोई बात नहीं, जमीन मजबूत है। न छिपे हुए गड्ढे, न क्विकसैंड। ब्लैक, मेरी हिरण की हड्डी की पिक लाओ। ह्यूमनॉइड फ्लीस फ्लावर की जड़। यह कम से कम 100 साल से बढ़ रहा है। बॉस, ये चीज कितने में बिक सकती है? इस क्वालिटी और उम्र के साथ अगर कोई समझदार खरीदार मिले, बस यह एक पौधा लाखों डॉलर में बिक सकता है। आर्थर, ये क्या है? ताई सुई। तो ये वो प्रसिद्ध ताई सुई है। हाँ, बिल्कुल सही। बेहतरीन क्वालिटी। यह पूरी तरह पारदर्शी है। बिल्कुल कोई अशुद्धि नहीं। ये ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं मिलती। मैं 30 साल से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा हूं और मैंने इसे सिर्फ 2 बार देखा है। टोबी, ड्रोन को पूर्व की तरफ ले जाओ। पहले चिन्हित किए गए क्षेत्र को फिर से स्कैन करो। पेरिस पॉलीफिला के वितरण क्षेत्र की पुष्टि करो। समझ गया। बिल, तुम पश्चिमी खड़ी ढलान ले लो। उन जापानी जिनसिंग के लिए पहले पत्थर हटाओ, फिर खोदो। ढलान से सावधान रहो, फिसलना मत। मुझ पर छोड़ दो। ब्लैक, तुम केंद्रीय क्षेत्र में रहो। सबके औजार चेक करो। अगर ब्लड सुस्त हैं तो वहीं तेज करो। हमें देर मत कराओ। समझ गया। क्रेग, तुम प्रवेश द्वार पर पहरा दो। अगर कुछ हिलता है तो वॉकी टॉकी पर कॉल करो। कोई बात नहीं। फिन, तुम कूलर और परिवहन उपकरण के प्रभारी हो। चुनी हुई जड़ी बूटियों को प्रकार के अनुसार परत करो। कुचलने से बचाओ। मुझ पर भरोसा करो। इस मिट्टी में जो चीजें हैं वे दशकों या सदियों में उगी हैं। हम उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। छोटे वालों को छोड़ दो, सिर्फ पके हुए लो। हम पहाड़ से जीवित रहते हैं, लेकिन हम इसे सूखा नहीं निकाल सकते। आर्थर, आपको यह कहाँ मिला? वुल्फ क्रीक की गहरी घाटी में। मिस्टर वॉर्ड, मेरे पास एक शिपमेंट आया है। आपको खुद आकर देखना चाहिए। ह्यूमनॉइड फ्लीस फ्लावर रूट $2 लाख। ताई सुई $1,60,000।
अन्य मिश्रित सामान $2,40,000, कुल $6 लाख। अगर आपको उचित लगता है तो सौदा पक्का। पक्का। बॉस, मैंने 8 साल खानों में काम किया। जब कोयले की खान बंद हुई, उन्होंने अब तक बकाया वेतन नहीं दिया। मैंने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। मुझे लगा बस यही मेरी किस्मत है, जिंदगी भर लंगड़ाते गरीब और बूढ़े। जब मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला, मेरे पास सिर्फ $40 थे। मत रो, आगे अच्छे दिन आएंगे। क्या यह सोफा मजबूत है? इसमें ठोस लकड़ी का फ्रेम है। यह टिकाऊ है। बिल्कुल। अरे यह तो आर्थर है। तुम भी फर्नीचर खरीद रहे हो। यह सेट सस्ता नहीं है। क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? डैड, हमने अभी $1 लाख की मर्सिडीज ली है। आज बस फर्नीचर देखने आए हैं। आखिरकार हमारी नई जगह $4 लाख का कॉन्डो है। पुराना सामान तो फिट ही नहीं होता। आर्थर, विंसेंट और मोनिका अब सालाना करोड़ों कमा रहे हैं। अब ये है असली कमाई। कौन कहता है कि हम कंगाल हैं? मेरे चाचा ने अभी फ्लीस फ्लावर रूट बेचा। टोबी, रहने दे। आर्थर, तुम्हारे लिए पैसा कमाना सच में मुश्किल है ना? चट्टानों पर चढ़ना, पुराने जंगल में जाना, कुछ पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। मेरी तरह नहीं। अब आर्थर, क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें फर्नीचर चुनने में मदद करूंगी? तुम बिना मुझे बुलाए ही आ गए। यह सज्जन जिस ठोस लकड़ी के सोफे को देख रहे थे, इसे पैक कर दीजिए और आपकी बेहतरीन रोजवुड चाय की मेज, उसे भी बिल में जोड़ दीजिए। मेरे कार्ड पर लगा दीजिए। अरे आर्थर, फर्नीचर खरीद रहे हो और तुम्हें एक औरत की जरूरत है जो पैसे दे। बाहर निकल जाओ। आर्थर, तुझे क्या हो गया है? अगर अब नहीं निकले तो मैं तुझे पछताऊंगी। स्वीट हार्ट, हम उनके स्तर पर न गिरें। ये हमसे नीचे है। ठीक है आर्थर, जब तू बेघर हो जाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। कितना बेवकूफ है, यह इतना अमीर कैसे हो गया? आर्थर, तुमने जो देखा वह सब भ्रम था। तुम्हारा क्या मतलब है? बस देखते रहो। तुमने अभी कुछ नहीं देखा। मिस्टर पेंडलेटन, मिस वेंस आपसे मिलना चाहती है। जरूर। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विंसेंट, तुम निकाल दिए गए। मोनिका, तुम भी निकाल दी गई। मिस वेंस, आप मजाक कर रही हैं, है ना? आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है व्यक्तिगत लाभ के लिए। सप्लायर से किकबैक लिए, इनवॉइस जाली बनाए, सबूत पक्के हैं। आपको जेल न भेजना ही आप पर एहसान है। आपका आराबन से। मिस वेंस, कृपया मेरी मदद करें। हर महीने मुझे देना पड़ता है मेरे मॉर्गेज और कार लोन के लिए हजारों डॉलर। मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। विंसेंट, तुम इस इंडस्ट्री में खत्म हो। सिक्योरिटी, इन्हें यहां से ले जाओ। किसने मेरी शिकायत की? कौन? बहुत हुआ चिल्लाना, चलो। विंसेंट, हम क्या करेंगे? हम पर $7,000 का मॉर्गेज है। कार लोन $1,600 का है। क्रेडिट कार्ड $4,000। इस महीने हम कैसे चुकाएंगे? कैसे? मुझे नहीं पता। मोनिका, दरवाजा खोलो। पापा। मोनिका, मुझसे ठगी हो गई। वो स्टॉक ग्रुप पूरी तरह धोखा। मेरे रिटायरमेंट के $60,000 सब गए। पापा, आपने कहा था कि यह पक्का है। तूने कहा था कि वो एक्सपर्ट भरोसेमंद है। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा बस थोड़ा और हम सब वापस पा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह आखिरी बार है। मैंने घर भी गिरवी रख दिया। इकट्ठे गिर आखिरी। तूने घर गिरवी रख दिया? कितना? $2 लाख और उसके ऊपर हजारों डॉलर उधार लिए। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग सीखने की क्या जरूरत थी? स्टॉक ट्रेडिंग की शेखी बघारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हर दिन हजारों कमाता था, अब सब गंवा दिया।
विंसेंट, तुम्हारे पापा तो बस परिवार का ख्याल रख रहे थे, परिवार का ख्याल रख रहे थे। उन्होंने अपनी सारी रिटायरमेंट सेविंग्स गंवा दी, घर गिरवी रख दिया, और यही तुम्हारा परिवार का ख्याल रखना है। विंसेंट, अब हम क्या करेंगे? मॉर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, सब मिलाकर हर महीने लाखों रुपए। हम दोनों बेरोजगार हैं। खत्म, सब खत्म। अब हम यह अपार्टमेंट बिल्कुल नहीं रख सकते। बैंक कार जब्त कर लेगा। लेने दो, हम वैसे भी पे नहीं कर सकते। लेने के बाद हम कहाँ रहेंगे? सड़क पर? विंसेंट, तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा ने अभी नया घर नहीं बनवाया? उनका पुराना घर जो ईंट पत्थर का है बहुत कीमती होगा। साथ में उन्होंने पहले जो कमाया हमें इस गड्ढे से निकालने के लिए काफी होगा। मेरे पापा ने मुझे त्याग दिया है, वो मुझे पैसे देंगे नामुमकिन है। विंसेंट, पिता, पुत्र का गुस्सा हमेशा नहीं रहता। बस जाओ और अपना अभिमान त्याग दो, माफी मांगो और वो तुम्हें वापस ले लेंगे। पिछली बार जब मैं पैसे के लिए पुराने घर गया था, उन्होंने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। तो दरवाजे पर घुटने टेक कर भीख मांगो। अगर वो तुम्हारी परवाह नहीं करते, कहना कि तुम आत्महत्या कर लोगे। वो तुम्हें मरते नहीं देख सकते। विंसेंट, अब सिर्फ तुम्हारे पापा ही हमें बचा सकते हैं। चलो उनसे भीख मांगे। वो लियो को छोड़ नहीं सकते, है ना? पापा, हमें बचाइए। हमारे पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। पापा, मुझे पता है मैं गलत था। एक और बार मेरी मदद कर दीजिए, बस यह आखिरी बार। वह कितनी बार हो गया? तुमने कितनी बार आखिरी बार कहा है? घर वापस जाओ, यह कोई चैरिटी नहीं है। आर्थर, तुम मॉन्स्टर हो। तुम अपने ही बेटे की मदद नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है तुम नरक में सड़ोगे। फिर से कह के दिखाओ। विंसेंट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? तुम्हारे पिताजी किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? लियो। अगर लियो बीमार पड़ जाए, बहुत बीमार, तो तुम्हारे पिताजी हमें पैसे जरूर देंगे। तुम्हारा मतलब? मैंने ऑनलाइन देखा कि नकली मेडिकल रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। पूरा सेट, बिल्कुल असली जैसा। टेस्ट रिपोर्ट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, पेमेंट रसीदें, वे कुछ भी बना सकते हैं। मैं किसी को डॉक्टर बनने के लिए हायर करूंगी। यह जरूर काम करेगा। क्या यह काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? तुम्हें लगता है तुम्हारे पिताजी अपने पोते को मरने देंगे? ठीक है। जब तेरा दादा यहाँ आएंगे, जितना जोर से रो सकता है रो, बोल कि इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ गया? मुझे एक हैमबर्गर चाहिए और एक कोक। अगर तुम अच्छे से रहोगे, पापा तुम्हें बहुत सारी चीजें दिलाएंगे। दादा, बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ लियो? दादा आ गए। क्या हो रहा है? आर्थर, घबराओ मत। मेडिकल साइंस बहुत आगे आ गई है। जो भी समस्या हो, हम इलाज करेंगे। पापा, लियो बहुत बीमार है, ल्यूकेमिया। उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए। ये लियो के डॉक्टर हैं। उसकी हालत और इंतजार नहीं कर सकती। हमें अब ऑपरेट करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको कितने पैसे चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कम से कम $4 लाख। पापा, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, बस आपसे पूछना पड़ा। हम बर्बाद हो गए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दादा, बहुत दर्द हो रहा है। मैं इसका खर्च उठाऊंगा। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मिस वांस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे कुछ और पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं गुजारा कर सकूं? मैं आपको पहाड़ों से चुनी हुई सबसे अच्छी जड़ी बूटियों से वापस चुका दूंगी। आर्थर, पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? मुझे मेडिकल रिकॉर्ड फिर से देखने दीजिए। आर्थर, इन रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हो सकता है वे सबसे अच्छे लोग न हों, लेकिन वे अपने ही बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर मेरा पुराना सहपाठी है। मैं उसे फोन करती हूँ। डॉ. ली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपके हॉस्पिटल के हेमेटोलॉजी विभाग में क्या झांग जियांगुओ नाम का कोई डॉक्टर है? ठीक है, बस इतना ही। मैं किसी और दिन आपको चाय पिलाऊंगी। शुक्रिया। आर्थर, सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं हेमेटोलॉजी में झांग जियांगुओ नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। यह मेडिकल रिकॉर्ड नकली है। मेरा हैमबर्गर और कोक कहाँ है? जब हम वापस आएंगे, डैडी तुरंत तुम्हारे लिए ले देंगे। तुम बस आराम से लेट जाओ। मुझसे पैसे ठगने के लिए तूने अपने ही बच्चे को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। क्या तू इंसान भी है?
तेरे पास बिल्कुल जमीर नहीं है। पापा, मेरी बात सुनो। हम भी बेहाल हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है। घर, गाड़ी, बैंक वापस लेने वाला है। क्या आप सच में हमें लियो को ले जाते देख सकते हैं और सड़कों पर आ जाए? आर्थर हर पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तुम्हें उससे मांग करने का क्या हक है? लियो, दादाजी को देखो। दादाजी को सच बताओ, तुम सच में बीमार नहीं हो, है ना? लियो, बोलो बोलो कि तुम्हें बीमार लग रहा है। अभी बोलो। दादाजी, मैं बीमार नहीं हूँ। मम्मी पापा ने मुझे बहाना करने को कहा। उन्होंने कहा बहाना करने से हमें पैसे मिलेंगे। विंसेंट, पैसे के लिए तुम अपने ही बेटे से झूठ बुलवाओगे? पापा, मैं गलत था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस समय तुमने मुझसे घर और गाड़ी बेचने की भीख मांगी थी और कहा था कि शहर में अच्छे से रहेंगे। मैंने तुम पर विश्वास किया। तुमने कहा था बुढ़ापे में मेरी देखभाल करोगे। मैंने तुम पर विश्वास किया। तुमने कहा था कि तुम गलत हो और मैंने फिर से विश्वास किया। आज तुमने लियो का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। मैं तुम पर फिर से कैसे भरोसा करूं? पापा, मैं गलत था। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मारो, चिल्लाओ, जो चाहो करो। तुम अब मेरे बेटे नहीं हो। मैं लियो को ले जाऊंगा और उसे पालूंगा। अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम अभिनय भी नहीं कर सकते। तुम्हारे बूढ़े बाप की तो बेरहमी है। हमारे शहर की अग्रणी कंपनी ट्रेजर पीक्स ट्रेडिंग कंपनी ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। समूह की अध्यक्ष सिल्विया ने कहा, वह असल में ट्रेजर माउंटेन की अध्यक्ष है। तो ग्रैंड ट्रेडिंग उसकी सहायक कंपनी है। अब समझ में आया। अचानक प्रमोशन, अचानक सैलरी बढ़ोतरी और अचानक नौकरी से निकालना सब उसके पीछे के खेल थे। यह सब एक सेटअप था। हमने तो उससे घर तोड़ने वाली भी कहा। हम बर्बाद हो गए। लियो अभी सो गया। आर्थर, आज की स्थिति मैंने ही उजागर की है। अगर तुम मुझे दोष दो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने किसी का असली रंग दिखाने में मेरी मदद की। तुम क्या करने वाले हो? अपना काम करता रहूंगा। पहाड़ अभी भी वही हैं। लड़के अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आर्थर, अगली बार जब पहाड़ों में जाओ तो मुझे भी ले चलो। आप जैसी बॉस वहाँ क्यों कष्ट उठाएगी? मैं देखना चाहती हूँ कि माउंटेन गॉड कैसे बनता है। बॉस, ब्लैकवुड माउंटेन मौत का जोन है। जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। मैं 30 साल पहले एक बार गया था। मैं 3 दिन और 3 रात चला। मैं सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाया। तूफान ने मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे रास्ता याद है। कल से सुरक्षित समय शुरू हो रहा है। कम हवा और कम कोहरा। जंगली जानवर भी कम। इस यात्रा में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। जंगली सुअर और काले भालू हो सकते हैं। चट्टानें, तूफान। किसी को डर लग रहा है? अब तुम पीछे हट सकते हो। बॉस, मैं कभी किसी चीज से नहीं डरा। मैं खुशी खुशी आपके साथ मौत तक चलूंगा। ठीक है, सामान तैयार करो। हम कल सुबह निकलेंगे। तुम सच में आ गए? मैंने आपको बताया था। मैं देखना चाहती हूँ कि माउंटेन गॉड कैसे बनता है। चलो, डर्ट बाइक सबसे आगे, पिकअप ट्रक बीच में और मिस वेंस की एसयूवी पीछे। पास रहो, पीछे मत रहना। बाहर निकलो और गियर बांटो। आर्थर, यह जंगल कमाल है। यह एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनेगा। पहले जिंदा बाहर निकल लें। या शुक्रिया। पहाड़ों में चलते हुए तुम्हें अपने कदम संभालने होंगे, सिर्फ दृश्य नहीं। समझ गई। पकड़ो, जाने मत देना। मैंने तुमसे कहा था पहले जिंदा बाहर निकल लें। क्या तुम कोशिश कर रहे थे खुद को मरवाने की? क्या होता अगर तुम भी नीचे खिंच जाते? मैं जाने नहीं देता। यहां से अंदर जाइए, एक एक करके। अपना बैकपैक बगल में पकड़िए।
7 पत्ती। यह एक 7 पत्ती वाला जंगली जिनसिंग है। आर्थर, क्या हुआ? क्या यह कीमती है? मैं जीवन भर पहाड़ों में जंगली चीजें बटोरता रहा हूँ, पहली बार 7 पत्ती का जिनसिंग देखा है। यह पहाड़ देवता को एक अर्पण है। यह बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है। हम लोहे के औजार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? लोहे के औजार जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। हिरण की हड्डी नरम होती है और जिनसिंग के बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर एक जिनसिंग का बाल टूट जाए तो कीमत आधी रह जाती है। आर्थर, क्या मैं जिनसिंग पकड़े हुए आपकी फोटो ले सकती हूँ? बिल्कुल सही हालत में है, सारी जड़ें सलामत हैं। 6 औंस, मैं $18 लाख दूंगा। $20 लाख, यही तो है पुराना माउंटेन गॉड। यह जंगली जिनसिंग $20 लाख का है। बाकी जड़ी बूटियां $6 लाख, मैं सब ले लूंगा। इसे दोस्ताना सौदा समझो। भविष्य में अच्छी चीजों के लिए पहले मेरे पास आना। वहां की में वान को पक्का। $26 लाख। पूरी जिंदगी में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मिस वेंस, इस यात्रा की सारी मुश्किलों के लिए शुक्रिया। मैंने पूरे रास्ते फुटेज शूट किया। मैं इसे एक डॉक्यूमेंट्री में बनाऊंगी ताकि माउंटेन गॉड का नाम रोशन हो। शुक्रिया। जो कोई सीखना चाहे मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक नियम है, पहाड़ से गुजरो लेकिन उसे खत्म मत करो। यह बुजुर्गों से चला आ रहा नियम है। माउंटेन गॉड की सुनो। विंसेंट, अपने पिताजी को देखो। उसने फिर से $20 लाख से ज्यादा कमाए और प्रांतीय अखबार के पहले पन्ने पर आए। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने खुद सेपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बोल क्यों नहीं रहे? अब तुम्हारे पापा करोड़पति हैं और हम इस घटिया किराए के घर में रह रहे हैं और तुम इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो। क्या इंस्टेंट नूडल्स से पेट भरता है? मैं टीवी स्टेशन जा रही हूँ। मैं उसे बेनकाब करूंगी। मैं कहूंगी कि उसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया और अपने पोते को प्रताड़ित किया। देखते हैं वह अपना चेहरा कहाँ छिपाता है। अब वह एक सेलिब्रिटी है। उसे ऐसे स्कैंडल से बहुत डर लगता है। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ। वह हमें चैन से नहीं रहने देगा तो वह भी चैन से नहीं रहेगा। आज के शो में आपका स्वागत है। यह पीपल स्पीक लाइव है। आज के हमारे मेहमान काफी खास हैं। ये हाल ही में मशहूर हुए माउंटेन गॉड आर्थर चेन के परिवार के लोग हैं। ये माउंटेन गॉड का अनजाना पहलू उजागर करेंगे। श्रीमती मोनिका, आप कहती हैं कि आपके ससुर हाल ही में मशहूर हुए माउंटेन गॉड आर्थर चेन उनका एक शर्मनाक पहलू है। क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? मेरे ससुर एक राक्षस हैं। उनमें 7 घातक पाप हैं। पहला, वह बाहर चक्कर चलाते हैं। उनका एक नाजायज बेटा है, मुझे लगता है उसका नाम टोबी है। दूसरा, वह शराब, वेश्यावृत्ति और जुए के उस्ताद हैं। उन्होंने परिवार की सारी संपत्ति उड़ा दी, हमें भारी कर्ज में डुबो दिया। तीसरा, उन्होंने मेरे बेटे लियो को प्रताड़ित किया। चौथा, श्री पेंडलटन, उनके बेटे होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। विंसेंट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी ने मुझे अकेले ही पाला। इस औरत से शादी करने के लिए मैंने उनकी जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी। जंगल के खेत से घर और गाड़ी, कुछ नहीं बचा। शादी के बाद मैंने उन्हें नौकर की तरह रखा, उन्हें बालकनी की अलमारी में सुलाया। उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें महीने में सिर्फ $60 दिए। मेरे ससुर जी को कुछ जंगली मशरूम चाहिए थे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि उन्हें तुरंत पका दें। मेरे पिताजी खुद चखना चाहते थे। मेरी पत्नी ने कटोरा तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी सास को $1600 की मसाज चेयर खरीद दी। मेरे पिताजी को $6 के दर्द निवारक पैच चाहिए थे। मैंने उनसे कहा कि सह लो। जब उन्होंने पैसे कमाए, मुझे जलन हुई। बार बार उनसे पैसे मांगता रहा, उन्होंने नहीं दिए। तो मैंने अपने बेटे से बीमार होने का नाटक करवाया, अपने ही पिता को धोखा देने के लिए। अपने ही बेटे का इस्तेमाल किया अपने पिता को ठगने के लिए। अपने बेटे का इस्तेमाल करके अपने पिता को धोखा देना। क्या तुम पागल हो? मैंने कहा बहुत हो गया। मैं और झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्थर, तुम फिर से ट्रेंड कर रहे हो। मैंने देखा। मोनिका बिल्कुल पागल औरत है, लेकिन विंसेंट में अभी भी ज़मीर है।
पिताजी, फिर से पैसे के लिए आए हो? मैंने मोनिका को तलाक दे दिया। मुझे बच्चे की कस्टडी मिल गई, लेकिन मैंने लियो को आपके पास छोड़ दिया। मैं अभी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस माफी मांगने आया हूं। मैं पहले नासमझ था। मैंने आपको चिंता में डाला। मुझे नौकरी मिल गई है, खाना डिलीवर करता हूं और रात को डिजाइनेटेड ड्राइविंग करता हूं। मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। कर्ज चुकाने के बाद आपसे मिलने आऊंगा। आर्थर, मैंने सुना है वो दिन में खाना डिलीवर करता है और रात को डिजाइनेटेड ड्राइविंग करता है। अकेले कई काम कर रहा है। उसके हाथों में कॉलर्स पड़ गए हैं। शायद वह सचमुच बदल गया है। बड़े होने की कीमत नुकसान है। उम्मीद है वह सचमुच अच्छे के लिए बदले। पिताजी जल्दी लौट आइए। आज मैंने सबको यहाँ बुलाया है। मुझे एक घोषणा करनी है। टोबी, आज से तुम जड़ी बूटी संग्रह टीम के कप्तान बनोगे। आर्थर, मैं नहीं कर सकता। मैं आपके मुकाबले नहीं हूं। तुम कर सकते हो। तुम मुझसे छोटे हो। तुम्हें रास्ते बेहतर पता है। तुम्हें ड्रोन का उपयोग बेहतर आता है। अब नए पहाड़ देवता का समय आ गया है। लियो, जाओ अपने पिता को बुलाओ। पिताजी, लियो तुम्हें याद करता है। अब से उसका अच्छे से ख्याल रखना। दादाजी, रिटायरमेंट के बाद क्या आप दूर जाएंगे? दादाजी हमारे देश के खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं। क्या आप वापस आएंगे? हाँ, आऊंगा। दादाजी को अभी भी तुम्हें पहाड़ों के बारे में सिखाना है। हमने पहाड़ देवता सर, तैयार हैं? चलिए।